नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आज ऑपरेशन सिंदूर को 1 महीने हो चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर की अगर हम बात करें तो ना केवल भारत में और पड़ोसी मुल्कों में, हर कोई वर्ल्ड सिनारियो में भी अगर हम बात करें, हर एक देश जो है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात कर रहा है और ये कह रहा है कि कैसे पॉसिबल है कि ऑपरेशन सिंदूर में आपने 100% अपने टारगेट को अचीव किया। आज इस वीडियो में हम ऑपरेशन सिंदूर में कौन कौन से हथियार इस्तेमाल हुए भारत की तरफ से और पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ है, उसकी सटीक जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से हथियार जो है वो इस ऑपरेशन में इस्तेमाल हुए। राफेल जेट्स ने स्कैल्प क्रूज मिसाइल और साथ ही आस्म हैमर बम इस्तेमाल किए गए। ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल और इंडो इजरायली स्ट्राइक फाइटर, आपको याद होगा लाइटनिंग जो म्यूनिशंस है, आत्मघाती जो ड्रोन आपको याद होगा, जो उपयोग किया गया था एयर बेसिस पर अटैक करने के लिए। भारतीय सेना की एक्सकैलिबर प्रेसिजन राउंड से तोपखाने का इस्तेमाल हुआ। S-400 वायु रक्षा प्रणाली ने पाकिस्तान की ड्रोन और मिसाइलों को रोका। लाइट रिंग म्यूनिशंस ने सटीक निशाना साधा। भारत ने कहा कि यह हमला आतंकी ढांचे पर था, न कि पाकिस्तानी सेना या नागरिकों पर। विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने बताया था कि हमने नागरिकों और सैन्य ठिकानों को नुकसान से बचाया। पाकिस्तान का जवाब और नुकसान पाकिस्तान में, देखिए अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया, देखिए पहले जो है भारत की तरफ से क्लियर कर दिया गया था कि हम मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कोई नुकसान नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो आतंकी ठिकाने हैं वहां पर हमारे ऑपरेशन सिंदूर में हम यहाँ पर एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। लेकिन फिर जब पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत की गई, अपनी देश की सिक्योरिटी के लिए हमने देखा कि एयर बेसिस के ऊपर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर अटैक किया गया। अब बात करते हैं पाकिस्तान को क्या कुछ नुकसान हुआ। ऑपरेशन सिंदूर को अगर हम बात करें, युद्ध की कार्रवाई बताया उन्होंने और जवाबी हमले उन्होंने शुरू कर दिए थे। 7 मई से 10 मई तक दोनों देशों में तनाव बना हुआ था। पाकिस्तान के नुकसान की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो आतंकी हताहत हुए। भारतीय सेना ने ये जानकारी दी कि 100 से ज़्यादा आतंकी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में ढेर हुए, जिनमें IC-814 अपहरण और पुलवामा हमले के आतंकी शामिल थे। जो इस अगर हम एयर स्ट्राइक की बात करें तो उसके अंदर जो भारत की एयर स्ट्राइक को सक्सेसफुल बताया जा रहा है, उसके पीछे यही बताया जा रहा है कि ना केवल पहलगाम आतंकी हमला, पुलवामा और साथ ही पुलवामा के साथ साथ हमने जो इससे पहले बहुत सारे आतंकी हमले हुए थे, उसमें जो आतंकी संलिप्त थे उनसे भी बदला लिया। अब नागरिकों की अगर हम बात करें, क्योंकि देखिए आप जब कोई एयर स्ट्राइक कर रहे हैं तो वहाँ पर आसपास सिविलियंस हो सकते हैं, तो वही सैन्य हताहत की अगर हम बात करें, पाकिस्तानी सेना ने 11 सैनिकों, 6 सेना और 5 वायुसेना की मौत और 78 के घायल होने की बात कबूली है। 35 से 40 सैनिक LOC पर भारतीय जवाबी कार्रवाई में मारे गए। ये बात भी आपको बता रही निकल कर सामने आई। अब बात करते हैं सैन्य ढांचे। देखिए बहुत सारी अपडेट जो है वो निकल कर सामने आई थी, जिसमें कहा जा रहा था कि जो सैन्य ढांचा है, जो एयर बेसिस हैं पाकिस्तान के, उनको 20% उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भारत ने उसे नुकसान पहुँचाया, खत्म किया। और देखिए में मार्केट तैयबा और साथ ही बहावलपुर में मार्केट सुभान अल्लाह के 4 ठिकाने तबाह हुए। लाहौर और गुजरावाला के पास रडार सिस्टम नष्ट हुआ। 11 एयर बेसिस को नुकसान जो है वो भारत ने पहुंचाया। तो देखिए बहुत दिलचस्प हो जाता है कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं तो अब तक भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी कार्रवाई की गई तो उसमें पाकिस्तान को क्या कुछ नुकसान पहुंचा और जो हमने अपनी सैन्य शक्ति और हमारी जो कैपेसिटी है उसका भी एक दृश्य जो है वो ना केवल नापाक पाकिस्तान को, विश्व भर को दिखा दिया है कि भारत अपने आप में कितना सक्षम है, मजबूत है, आत्मनिर्भर है और हम अपना बदला लेने में किसी भी देश पर निर्भर नहीं रहेंगे और हमारी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लगातार जारी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखते रहिए इंडिया डेली।